हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो दोस्तों 2-3 दिन से त्यौहार की वजह से व्यस्त चल रहे थे, इसी कारण वीडियो मेरी नहीं आ रही थी और अब वीडियो लगातार आएगी। और आज सेट दूसरा होगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, आप लोग देख सकते हैं सेट दूसरा है। और हाँ, त्यौहार सभी ख़त्म हो गए हैं तो बिहार पुलिस का भी डेट जल्द ही आ सकता है, तो आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। और चलिए अब बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पहले प्रश्न से चलेंगे जो कि हिंदी से है, आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। पहला प्रश्न है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। उपसर्ग यानी पहले जोड़ना है, तो पहले जोड़ेंगे हम लोग तो यह अत्याचार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। मतलब प्रत्यय यानी वह शब्दांश जो बाद में लगकर वर्ड को चेंज कर देता है, शब्द को चेंज कर देता है। तो कौन सा इसमें नहीं बना है बोल रहा है, तो चिकनाहट। ऑप्शन नंबर 1 नहीं बना है, बाकी थकावट, आवट लगा हुआ है, लिखावट में आवट है, सजावट में आवट है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है, इजी है, आप लोग को पता होगा, असहनीय दुख होता है, असहनीय दुख। ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, तो यह जो है निराशा की बदली छाया हुई, निराशा की बदली छाई हुई है, निराशा की बदली छाई हुई है। वाक्य शुद्ध पूछ रहा था, तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी देखिए, हमारे को मृत्यु की सज़ा मिली, मृत्युदंड की सज़ा मिली, यह गलत है, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। घर में केवल एकमात्र दरवाज़ा है, केवल एक दरवाज़ा होना चाहिए, यह भी गलत है। बेटी पराए घर का धन होता है, यह भी गलत है। घर की धन होती है, और ये हो जाएगा। और ऑप्शन 4 हमारा पूछा था कौन सा शुद्ध है, तो निराशा की बदली छाई हुई है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका हो जाएगा उत्पल। ऑप्शन नंबर 4 उत्पल। छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। तो अंग्रेजी है, डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। तो इसका हो जाएगा, देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है। सातवां प्रश्न देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आठवां प्रश्न देखेंगे, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद डैश देख रहा है, आप लोग समझ ही गए होंगे। पहले ऑप्शन दिखा देते आप लोगों को। 8 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए पहले। के बाहर दिया हुआ है, के भीतर दिया हुआ है, और की तरफ और के किनारे। तो इनमें से जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, बालक चांद की तरफ देख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। नवा प्रश्न है हम लोगों का, कौन पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तो उसकी पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर 3 उसकी पुत्रवधू। 10वां प्रश्न होगा, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं। मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है, तो 3, ऑप्शन नंबर 2 3। 11वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है। माँ सब शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 गोपाल दास नागर ने, गोपाल दास नागर ने। 12वां प्रश्न होगा, और 12वां प्रश्न जो है अंग्रेजी से है। तो नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में मांग रहा है। शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स, डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स।
13वां प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है इनकरेक्ट है बोल रहा है। तो इन द लास्ट वीक, ऑप्शन नंबर एक ही जो है गलत है, इनकरेक्ट है। 14वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन से बोल रहा है, कंजंक्शन से इसमें चुनने के लिए। तो लुक आउट यू डैश विल फॉल, ऑप्शन नंबर एक विल फॉल। 15वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेज पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेज कन्वर्टेड इन द इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, इसका हो जाएगा एम आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर 4 एम आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी। 16वां प्रश्न देखेंगे, एंटोनिम फॉर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का एंटोनिम बोल रहा है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एम आई केबल, एम आई केबल हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश हो जाएगा, फाइंड द सिनोनिम बोल रहा है इसका, सिनोनिम समानार्थी। तो डिफरेंटिएटिव हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। माफ़ कीजिएगा, डिफरेंटिएट है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डिफरेंटिएट। 18वां प्रश्न देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज। तो आइटम फ्रेज का बोल रहा है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, सब्सटेंस हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। 19वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्क्यूरियल एज यूज्ड इन द चैप्टर। मर्क्यूरियल एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मूड। थोड़ा टफ है पेपर, लेकिन करना है, ऐसे भी प्रैक्टिस, ऐसे भी पेपर आ जाते हैं, इसीलिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। 20वां प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। माफ़ कीजिएगा, हुमायूं था, हुमायूं कबीर। तो इसका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंदिरा गांधीज कैबिनेट, ऑप्शन नंबर 1। 21वां प्रश्न देखेंगे, सामाजिक विज्ञान से है। तो 21वां प्रश्न है हमारा, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 22वां प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। इम्पोर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3। 23वां प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने। 24वां प्रश्न है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 25वां प्रश्न होगा, हेली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है। तो 76 वर्षों में, ऑप्शन नंबर 3 76 वर्षों में। 26वां प्रश्न होगा, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इम्पोर्टेंट है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार, राज्य सरकार होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कासिम बाजार, ऑप्शन नंबर 2 कासिम बाजार। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। जो भूबद्ध है तो अरल सागर, ऑप्शन नंबर 4 अरल सागर। 29वां प्रश्न देखेंगे,
29वां प्रश्न होगा हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका मतलब लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? ये कई बार पूछा भी गया है। तो कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न होगा, निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। 31वां प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 HKLM, HKLM, डच KLM, माफ़ कीजिएगा डच KLM, ऑप्शन नंबर 1। 32वां प्रश्न होगा, सुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? सुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नरसिंहा ने। 33वां प्रश्न होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान से पूछा ही जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैसूर, ऑप्शन नंबर 2 मैसूर। 34वां प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नई दिल्ली। 35वां प्रश्न होगा, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो 35 का होगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर 1। 36वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 67, ऑप्शन नंबर 1। 37वां प्रश्न देखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम, ब्लॉक और जिला, ग्राम, ब्लॉक और जिला। 38वां प्रश्न देखेंगे, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखेंगे 38 का। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 38 का, 1 मिनट देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोदावरी नदी से कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 1। और 39 क्वेश्चन इसमें से हटा दिया गया है, पता नहीं कैसे। तो चलिए 40 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था, जो कि सेंट्रल पावर्स के नाम से गठबंधन का एक हिस्सा था? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन नंबर 2। 41वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इनमें से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? तो देख लेते हैं पहले। तो पहले खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, इम्पोर्टेंट है। 43वां प्रश्न देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 पहले, और उसके बाद जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद चोरी चोरा कांड, और उसके बाद बन जाता है हमारा डांडी मार्च। तो पहले 2 उसके बाद 4, तो उसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 44वां प्रश्न देखेंगे, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिणावर्त घूर्णन करता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। 45वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत वाला ढूंढना है। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, यह गलत है। 46वां प्रश्न देखेंगे,
भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं। पश्चिम से पूरब की ओर लगाने के लिए बोल रहा है। पहले पश्चिम से देखते आएंगे तो उस हिसाब से जो हमारा है कोयली पहले हो जाएगा, उसके बाद जो मथुरा हो जाएगा, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद बोइंगांव। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया? किसका आधार तैयार किया था? इम्पोर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर 2। 48वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तरीय एवं वज्रासनई में विभक्त है? तो इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48 का ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर 4। 50वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पनामा की सीमा से नहीं सटा हुआ है? तो कौन सा सीमा सटा हुआ नहीं है? तो इसका हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 4। 51 देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खाने में किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? किसी भी खान में या किसी भी उद्योग के कारखाने और में नहीं रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। इसका आंसर हो जाएगा 51 का हमारा अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर 1। 52वां प्रश्न देखेंगे। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। तो 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखेंगे 53। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या था? तो 53 का होगा हमारा शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। शहरी को बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो 54 का होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा इनमें से गलत है? तो उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो 59 का इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा हमारा भागलपुर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सम्मिलित करें। तो इसको सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। तो इसका जो है 1955-56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इससे मिलान हो जाएगा। उसके बाद जो है वैशाली संघ है। तो वैशाली संघ का देख लेते हैं। वैशाली संघ का जो है हमारा 1945 हो जाएगा। वैशाली संघ का 1945 और ये का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 1955-56। उसके बाद प्राकृतिक एवं जनशास्त्र शोध संस्थान वैशाली, इसका हमारा होगा सी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका 1955 आ जाएगा और सी का आ जाएगा 1955। एक का अपने लोग को 3 आ गया था। वैशाली संघ का जो है 1 आ गया था, इसका आ गया। और मैथिली साहित्य परिषद कला भवन पूर्णिया, इनका जो है मैथिली साहित्य परिषद डी का जो है हमारा 2 है, यानी 1939 हो जाएगा।
1939 हो जाएगा। ए का जो है हमारा 1955-56 आया था। वैशाली संघ का 1945 आया था। इसका जो 1955 आया था प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान का। और मैथिली साहित्य परिषद का जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आया था कला भवन पूर्णिया का 1955 आ जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। तब अगला प्रश्न देखेंगे। 60 प्रश्न हो गए। 61वां प्रश्न होगा हमारा सामान्य ज्ञान से। 61वां प्रश्न सामान्य ज्ञान से है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील खेती की से संबंधित एक प्रणाली थी? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीज, ऑप्शन नंबर 2 नीज। 62वां प्रश्न देखेंगे। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63वां प्रश्न देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1605 में। 64वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो 64 का हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। 65वां प्रश्न देखेंगे। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन है। तो 65 का हो जाएगा। किसमें यह अध्ययन होता है? तो डेमोग्राफी में, ऑप्शन नंबर 1। 66वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। इम्पोर्टेंट है। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंगन, ऑप्शन नंबर 3 आंगन हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखेंगे। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत कथन मांग रहा है। तो 67 का हो जाएगा। 67 का ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। 68वां प्रश्न देखेंगे। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो इम्पोर्टेंट है, पूछने की चांसेस है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3। 69वां प्रश्न देखेंगे। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? 69वां प्रश्न है निर्गम मूल्य क्या है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। 70वां प्रश्न होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यह कथन गलत है। चलिए विज्ञान से आ गया, साइंस से हमारा 71 क्वेश्चन है। एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से धीरे धीरे ले जाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा स्थित एक में अधिक है, ऑप्शन नंबर 1। 72वां प्रश्न होगा। कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का वर्तनांक 3/2 है? तो 72 का है ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁻11 सेकेंड। 73वां प्रश्न देखेंगे हमारा। 73वां प्रश्न होगा हमारा। नीचे दिए गए v-t ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, तो ग्राफ देख लीजिए, उस हिसाब से हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि एक समान गति में है, ऑप्शन नंबर 1। 74वां प्रश्न देखेंगे। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? 49 N है। तो 74 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 5 किग्रा, ऑप्शन नंबर 4 5 किग्रा। 75वां प्रश्न देखेंगे। जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद है? तो FeS फेरस सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2। 76वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्ध दर्शाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 जल का 20 मोल और जल के 1.2044 गुना 10⁻25 अणु, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 77वां प्रश्न देखेंगे। 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का pH मान है? तो 77 का आंसर आ जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा आंसर भी।
क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, अमोनिया यूरिया में बदलती है। तो 78 का हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर 1। 79वां प्रश्न होगा, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। 79 का आंसर हो जाएगा बाह्य सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 4। 80वां प्रश्न होगा हमारा, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाइए। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 81, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो 81 का हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर 1 शैवाल। 82वां प्रश्न होगा, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4। 83वां प्रश्न होगा, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फंजाई। क्वेश्चन नंबर 84, स्वपरागन का परिणाम क्या होगा। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा। 84 का हो जाएगा अंतःप्रजनन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समस्थानिक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समस्थानिक और सब न्यूट्रॉनिक, जब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो सब न्यूट्रॉनिक हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, 100 डेसिबल का रव यानी शोरगुल प्रबलता का स्तर संगत होता है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यंत्र कारखाने के शोर से। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यंत्र कारखाने के शोर से। 87वां प्रश्न होगा, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जो मुझे डाउट है सल्फ्यूरिक अम्ल में भी आप लोग देख लीजिएगा, हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोग को पता ही होगा कैरोटीनॉइड, जो कि जिसमें लाइकोपीन के कारण होता है कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, 89वां प्रश्न होगा हमारा, पराबैंगनी यूवी किरणें जिसे कहते हैं क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक हैं। तो 89 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 89 का ऑप्शन नंबर 1 फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 90 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उभयलिंगी श्रेयी, उभयलिंगाश्रेयी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, अब गणित से आ जाएगा, मैं इसका आंसर करवाते ही चलता हूँ, आप लोग देखते चलिए, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 91 का सॉल्व कीजिएगा तो 275 आ जाएगा, एक्स मान की संख्या चल कर लीजिएगा सॉल्व इसको। 92 देखेंगे, एक दुकानदार एक सामान को 190 रुपये में 5% की हानि पर बेचता है, यदि वो सामान को 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सीपी मांग रहा है, तो इसमें जो 5% का हानि यानी 95% नीचे कर दीजिएगा और 110% ऊपर कर दीजिएगा। 110/95 गुना 190 कीजिएगा तो सॉल्व होके आंसर आएगा हमारा 92 का ऑप्शन नंबर 4 220। 93 देखेंगे, 2197.2/3 भागा 28,561 इंटू 3/4 इंटू एक्स मान लीजिए, इसको डैश की जगह एक्स मान लीजिए, इक्वल टू √13/5, 13 पे पावर 5 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका पावर के रूप में रख दीजिएगा 3 के रूप में, जिससे 3 3 कट जाए, और इसको भी जो है 4 के रूप में रख लीजिएगा, जिससे 4 4 कट जाएगा यहाँ से, तो सारा बचेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, या एक्स मान रख लीजिएगा, उस हिसाब से जो है यहाँ एक्स मान रखिएगा। तो 93 का आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद आपको √13/7। 93 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 74वां प्रश्न होगा, रतन को एक कैमरा को
₹680 में बेचकर 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में कपड़ा बेचना चाहिए? तो इसका भी जो है 15% की हानि हुई ना, तो 85% नीचे कर दीजिएगा। और 15% के लिए बोल रहा तो 115/85 करके 680 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सॉल्व करके आप लोग को आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 920। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। इसकी ताली में रिसाव के कारण यह 40 घंटे में भरता है। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण भरी की टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा और इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। इसके एफिशिएंसी में इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 95 का आपको आंसर आ जाएगा। पहले एलसीएम निकाल करके दोनों का जो है एफिशिएंसी निकालिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40 घंटा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। एक वृत्तीय सड़क वृत्तीय मैदान के चारों ओर तरफ बनी हुई है। यदि मैदान की त्रिज्या 7 मीटर और बाहरी त्रिज्या एवं आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 44 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 96 का, तो ऑप्शन नंबर 2 462 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4000 रुपये का निवेश करती है 5% रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज पर करती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसका निवेश कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पे इसको निकालिएगा, तो 97 का जो है आपको 8610 रुपये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है यदि प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 98 का 36 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? तो 99 का हो जाएगा। पाई का मान बोल रहा है 22/7 लेने के लिए, तब तो 99 का सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आंसर आएगा 99 का ऑप्शन नंबर 1 352/7। 100वां प्रश्न देखेंगे। एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। इसको जो है ए बी फॉर्मूला पे छूट निकाल दीजिएगा। ए इसको ले लीजिएगा और जो है बी इसको ले लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 करके एक छूट निकाल लीजिएगा और छूट का मान जो है 1800 रुपया पे अप्लाई कीजिएगा। तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 1296 रुपये ऑप्शन 4। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसी वीडियो अब लगातार आएगी। जल्दी इसको भी, इस सेट को भी ख़त्म करना है, तो फिर आगामी सेट करेंगे हम लोग। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।